हमने वेब डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग का हमने कम्प्लीटली जायज़ा ले लिया था, हमने स्कोप पढ़ लिया था और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि मेरे पास HTML CSS के जो बेसिक कोर्स है वो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। उसके बाद हम आगे मैंने एक PHP का कोर्स, बेसिक का कोर्स स्टार्ट किया था। PHP जो बेसिक होती है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई थी वो भी ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप की, थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे आना है हमने, ठीक है, कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। ठीक है, तो हम इस कोर्स में A to Z कंप्लीट बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे कि हमारे जो कोर्स की आउटलाइन है वो क्या होगी और बूटस्ट्रैप में हमने मजीद क्या क्या पढ़ना है और इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि बूटस्ट्रैप क्या है। ठीक है, एक तो बूटस्ट्रैप है और बूटस्ट्रैप में आगे वर्जन हैं। वर्जन से मुराद है बूटस्ट्रैप 3 है, बूटस्ट्रैप 4 है और इसमें भी वर्जन है 4.2.1 है, 4.2.2 है। तो हमने ये सारे के सारा स्टडी करना है और हमने सबसे लेटेस्ट चीज़ जो है ना वो पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि भाई बूटस्ट्रैप क्या है। उसके बाद हमने देखना है कि बूटस्ट्रैप 4 जो है नया, उसमें नई चीज़ें कौन कौन सी है। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप 4 में ना एक नई चीज़ ऐड हुई है जिसे हम बोलते हैं सास। ठीक है, वो सास भी हमने कंप्लीट उसका रिव्यू करना है और उसकी कोडिंग देखनी है। उसके बाद हमने REM यूनिट्स को देखना है और फ्लेक्सबॉक्स को देखना है और हमने रिव्यू करना है बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स को। यहाँ B4 से मुराद बूटस्ट्रैप है, तो इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करना है। कंपोनेंट्स में क्या आ जाती है, नेविगेशन बार आ जाती है, बटन्स आ जाते हैं और जो है लिस्ट वगैरह आ जाती है। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप इज द मोस्ट पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला CSS फ्रेमवर्क है। सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। मोस्टली 50% 60% वेबसाइट जो है ना वो बूटस्ट्रैप बेस्ड ही होती हैं। जैसे आप देख लें, हमारा जो वर्डप्रेस के थीम्स हैं वो बूटस्ट्रैप बेस्ड होते हैं। जो हमारे जोमला के थीम्स हैं वो बूटस्ट्रैप बेस्ड होते हैं। इवन लारावेल, या अगर आप में से कोई लारावेल वगैरह को जानता है, कोऑर्डिनेटर को जानता है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट पे जो चीज़ें आती हैं वो भी बूटस्ट्रैप बेस्ड ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फ्रेमवर्क्स में से एक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि भाई ग्रिड्स क्या है, यानी कि हम ग्रिड्स बेस्ड भी काम कर सकते हैं। ये बेस करता है CSS पर, जावास्क्रिप्ट पर और jQuery पर। उसके बाद हमने इस कोर्स में ग्रिड्स के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में भी पढ़ना है। बेसिकली होता ही है कि जब हम बूटस्ट्रैप पर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी लुक ख़राब नहीं होती, वो एक पूरा यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट रहती है और आसानी से उसको हम किसी भी डिवाइस पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने सास आर्किटेक्ट पढ़ना है और इसमें बताया गया है कि बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है बेसिकली। तो हमने इसके बारे में भी स्टडी करना है और एक एक चीज़ हमने खुद कोड करके देखनी है, जहाँ से एक एक क्लास को समझना है ताकि इस कोर्स के एंड तक आप लोग बूटस्ट्रैप में एक्सपर्ट हो चुके हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि अगर आप एक वेबसाइट जो कि आप HTML CSS में, जावास्क्रिप्ट में सिंपली बनाते हैं, ठीक है, एक वेबसाइट जो कि आप बूटस्ट्रैप कंपोनेंट को यूज़ करके बनाते हैं, तो उन दोनों में कुछ इस तरह का फ़र्क आएगा। मतलब डिजिटली हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिस तरह की वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और SEO फ्रेंडली होनी चाहिए। ये तीनों क्वालिटीज़ हम बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप हमारी जो है ना आसानी से यूज़ हो सकती है। बूटस्ट्रैप यूज़ करते हुए हम बहुत सारी CSS कोड यूज़ करने से बच सकते हैं। बूटस्ट्रैप यूज़ करते हुए हम बहुत सारे घंटों का काम जो हमने HTML CSS पे करना होगा वो हम आसानी से कुछ मिनट्स में कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद बारी आ जाती है कि बूटस्ट्रैप 4 में नया क्या है जो कि बूटस्ट्रैप 3 में नहीं था या इससे पहले वाले वर्जन्स में नहीं था। अच्छा, इसमें ग्रिड्स को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया और हम आसानी से इसको हर लुक के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और स्विच फ्रॉम लेस टू सास, यहाँ सास एक नया वर्जन है जो कि आपको अभी कंप्लीट इसके बाद की डिटेल्स में बताया जाएगा। उसके बाद हम कार्ड्स के कंपोनेंट्स इसमें देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि ग्रिड्स बनी होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जिस वन। अगर आप यहाँ आ जाएं इसके कंपोनेंट्स में तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ कार्ड्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखिए ये कार्ड्स क्या है, ये जस्ट कॉपी पेस्ट है, हमने और कुछ नहीं करना होता। अगर हम अपनी तरीके से इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम कस्टम CSS से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये कार्ड, ये पिक्चर लग गई, ये टाइटल लग गया और ये एक सोशल मीडिया साइट की पोस्ट कुछ इस तरह की मिलती जुलती बनी होती है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ, अब इस कार्ड्स में भी बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि एक कार्ड के अंदर हेडर होता है, फुटर होता है और बॉडी होती है। इनके हेडर में हम टाइटल लिख लें,
बॉडी के अंदर हम अपना कंटेंट और इमेज डालें और फुटर के अंदर हम बटन वगैरह लगा लें, जो कि आपके सामने कुछ ये बना हुआ है। ये देखिए, कार्ड टाइटल, कार्ड बॉडी एंड कार्ड फुटर। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि REM इंस्टेड ऑफ पिक्सल CSS यूनिट्स। CSS और HTML का अगर आपने कोर्स नहीं देखा तो आप देखें तो उसमें मैंने REM को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो इसमें पहले ओनली CSS पिक्सल्स के यूनिट्स यूज होते थे, अब इसमें REM भी यूज होता है। उसके बाद एक तो ग्रिड हो गई वो जो कि सिंपली कॉलम बेस्ड ग्रिड होती है, ठीक है, जो कि हमें मिल जाती है बूटस्ट्रैप में। उसके बाद एक और ग्रिड होती है जिससे हम बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स। तो ग्रिड्स में हमने कॉलम बेस्ड ग्रिड पढ़नी है, उसके बाद हमने फ्लेक्स बॉक्स की ग्रिड पढ़नी है। ये देखिए, ये कॉलम बेस्ड ग्रिड है, 1 2 3 कॉलम्स, यानी कि एक स्क्रीन पर 12 कॉलम्स, आप उनको एक एक करके डिवाइड कर लें, दो दो करके डिवाइड करेंगे 6 हो जाएंगे, तीन तीन करके करेंगे तो 4 हो जाएंगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़नी है फ्लेक्स बॉक्स जो है ना, फ्लेक्स बेस्ड ग्रिड, जो कि हम आगे मजीद पढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट इज अ CSS रेस्ट, कि CSS रेस्ट क्या है। बेसिकली ये एक एडिशनल ब्लॉक है CSS का, जो कि हेल्प करता है कि हम अपनी मर्जी से CSS बूटस्ट्रैप के अंदर लिख लें। लाइक फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप में ऑलमोस्ट कोई 5 से 7 कलर जो हैं वो डिफ़ॉल्ट पर दिए जाते हैं, जिसमें डेंजर होता है, सक्सेस होता है, वार्निंग होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, इन्फो होता है। तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हमें अपनी मर्जी से रखने होते हैं, तो हम खुद की क्लासेस बना के हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है कि हाउ टू यूज़ बूटस्ट्रैप इन योर प्रोजेक्ट, कि हमने बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि हम, एक तो तरीका ये है कि इसकी सोर्स फाइल्स डाउनलोड कर लो। सोर्स फाइल्स कहाँ से डाउनलोड होती हैं? सोर्स फाइल डाउनलोड होती है हमारे गेटिंग स्टार्ट पर जाएंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि यहाँ से हम सोर्स फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारे पास फाइल्स के लिंक्स भी पड़े हैं और ये डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमें सोर्स फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद हम HTML के हेड या लिंक यूज़ करके या स्क्रिप्ट यूज़ करके उसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी फाइल्स डाउनलोड भी होने लगी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट तरीका कौन सा है, कस्टमाइज डाउनलोड, यानी कि डाउनलोड में भी अगर टाइप हैं कि आप किस टाइप का डाउनलोड करना चाहते हो। उसके बाद है इसका हम CDN वर्जन भी यूज़ करते हैं। मोस्टली ये मैक वाले लोग या जिन्होंने लारावेल पर, Node.js पर या व्यू पर काम करना होता है, ये लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है। NPM पैकेज, ये एक पैकेज की फॉर्म में भी डाउनलोड हो जाती है, जो कि हम बाय यूजिंग लारावेल मतलब कि लारावेल में या Node.js में यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का काम है, ठीक है। VR रूबीजेम भी यूज़ हो जाती है और कंपोजर में भी ये इंस्टॉल हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लारावेल पर काम करें और आपको बूटस्ट्रैप चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप को वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको फिर डायरेक्टली जाके फाइल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी है जिस तरह आप यूज़ करना चाहें। उसके बाद एक और सवाल आता है कि बूटस्ट्रैप तो हुआ एक फ्रेमवर्क। अब जाहिर सी बात है, इसमें बटन्स भी सेम बने होते हैं, इसमें नेविगेशन बार्स भी सेम बनी होती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें सेम बनी होती हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ आती है दिमाग में, क्या बूटस्ट्रैप की सारी साइट्स जो है वो एक ही लुक रखती हैं, अलग अलग लुक्स नहीं रखती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आ जाता हूँ upwork.com पे, ये भी बूटस्ट्रैप बेस्ड है, ठीक है। ये मैं fiverr.com पे आ जाता हूँ, ये भी बूटस्ट्रैप बेस्ड है। उसके बाद मैं किसी दूसरी साइट पे चला जाता हूँ, लाइक ये बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट भी बूटस्ट्रैप बेस्ड है। अब तीनों चारों की लुक्स तो चेंज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बूटस्ट्रैप की हर वेबसाइट हम अपनी मर्जी से उसकी लुक सेट कर सकते हैं अगर हम एक्सपर्ट हैं तो। और इंशाल्लाह ये कोर्स पढ़ने के बाद आप कंप्लीटली एक्सपर्ट हो जाएंगे बूटस्ट्रैप में। उसके बाद हम सास के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सास क्या है। सास इज एन एक्सटेंशन ऑफ CSS। ये CSS की एक्सटेंशन है जो कि आपको अलाउ करती है कि मोर फंक्शनल सिंटैक्स लिख सके। लाइक फॉर एग्जांपल, इससे एक सबसे बड़ा फायदा जो मुझे नजर आता है कि आपके पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वो आपके पेज की लोडिंग स्पीड वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप आसानी से, आपकी वेबसाइट जो है ना आसानी से रैंक कर जाती है। देखिए, वेबसाइट रैंक करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी वेबसाइट कितनी स्पीड में लोड हो रही है, आपकी वेबसाइट पे कंटेंट कैसा है। कंटेंट जितना मर्जी हो, अगर आपकी वेबसाइट स्पीड में लोड नहीं हो रही, विजिटर अपनी वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा। इसमें बूटस्ट्रैप ने, सास ने बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मजीद पढ़ते हैं इसके बारे में कि बूटस्ट्रैप में अगर हम ग्रिड्स की बात करते हैं, जो कि मैंने कॉलम बेस्ड ग्रिड बताई थी, वो कैसी होती है, ठीक है। बूटस्ट्रैप में कॉलम बेस्ड ग्रिड में क्या होता है, कंटेनर होता है, सबसे पहले कंटेनर लगता है, रो लगती है, कॉलम्स लगता है, कंपोनेंट उसके अंदर यूज हो जाता है। हमने बटन लगाना है, हमने कार्ड लगाना है, हमने अलर्ट लगाना है या हमने टूल टिप लगानी है, वट एवर, वो उसके अंदर यूज हो जाता है।
अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर आप नए हैं तो आपके ज़हन में ये बिल्कुल सवाल आ रहा होगा कि कंटेनर क्या होता है, रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं एंड कंपोनेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में, तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, वो कोई वेबसाइट बनाओ या किसी भी चीज़ को ले लो अपने माइंड में, तो आप ये देखें ये एक बॉक्स बन गया हमारा पेज फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हमारा पेज बन गया है। ये हमारा पेज क्या कर रहा है, ये हमारा पेज एक कंटेनर का रोल प्ले कर रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर यहाँ तो आप चीज़ें रोज़ में सेव करके रखेंगे, मतलब कि एक तो है ना कि आप डायरेक्टली चीज़ें डाल दो, एक आप तरतीब वाइज एक हायरार्की बना के चीज़ रखो, तो उसमें क्या होगा, यहाँ तो आप रोज़ में चीज़ें सेव करके रखेंगे, आप कॉलम्स में सेव करके रखेंगे, और बेसिकली जब इन दोनों में आप सेव करेंगे तो एक साइड पे रोज़ बनी होंगी, एक साइड पे कॉलम्स बने होंगे। अब हमारी स्लाइड के मुताबिक सबसे पहले कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट के बाद रोज़ होते हैं, फिर कॉलम्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे कंपोनेंट होता है जो हमने यूज़ करना होता है। तो ये हमारे पास आ गया कंटेनर। कंटेनर के बाद ये देखिए यहाँ मैं कंटेनर लिख देता हूँ छोटा सा। ठीक है, छोटा सा नहीं है खैर, ये कंटेनर लिख तो दिया। अच्छा दिस वन, और मैं इसका साइज 15 कर देता हूँ। इसका साइज मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, और छोटा कर देते हैं, हम 10 कर देते हैं। ठीक हो गया। कंटेनर, ठीक है, ये हमारे पास अब आ गया कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर ही हमने रोज लगानी है, इस कंटेनर के अंदर ही हमने कॉलम्स लगाना है। अब कॉलम रो के बगैर और रो कॉलम के बगैर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। अब हमें इस चीज़ को देखना है। अब ये तो होगी हमारे पास हमारा कंटेनर के कंटेनर किस तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं इसको लेके। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कंटेनर। आई डोंट नो ये क्यों नहीं शो हो रहा, आगे चलते हैं। खैर, अब कंटेनर के अंदर ये हमारे पास हम रोज लगा लेते हैं। ठीक है, दिस वन रो। अब रो एक बन गई कंटेनर, यानी कि बॉक्स बन गया, उसके अंदर बन गई रो। अब ये रो बन गई, उसके अंदर हम लगाएंगे कॉलम्स। अब फॉर एग्जांपल हम एक बूटस्ट्रैप में नॉर्मली 12 कॉलम्स होते हैं, हम 3-3 का बना देते हैं कि भाई 12 कॉलम्स को अगर हम 3 पे 12 को अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाता है, तो हम 4 के 4 कॉलम्स बनाएंगे यहाँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसका मजीद जब प्रैक्टिकल करेंगे हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 3 कॉलम्स बन गए हैं। अब इसी तरह ये कॉलम्स ऐसे चलेंगे। अब थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, यानी कि ये बड़ा वाला बॉक्स हमारा हो गया कंटेनर, उसके बाद हमारी आ गई रो, रो के अंदर आ गए हमारे कॉलम्स। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हमारी बूटस्ट्रैप वाली जो वेबसाइट है उस पर जाके। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको कंटेनर शो हो रहा है, ये चीज़ हमने बेसिकली बनाई है। फिर आपको शो हो रही है रो, फिर आपको शो हो रहे हैं कॉलम्स। अब कॉलम्स के साइज हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कॉलम में जो साइज है हम अपनी मर्जी से किस तरह रख सकते हैं, SM, LG एंड MD। LG मतलब लार्ज, SM मतलब स्मॉल, और MD मतलब मीडियम। ये डिपेंड करता है आपकी साइट की रिक्वायरमेंट के, हम तीनों इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी फ्लेक्स यूटिलिटीज़ की। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करते बिकॉज इसको हमने आगे बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना है। हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें अगर, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं फ्लेक्सबॉक्स बूटस्ट्रैप फॉर, फ्लेक्सबॉक्स बूटस्ट्रैप 4 में देखते हैं, तो ये जो हमने कॉलम्स का छोटा सा प्रैक्टिकल किया है, या हमने कॉलम्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, तो आप देखेंगे कि इसी टाइप के कॉलम्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं। हालांकि यूज़ तो वही वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें भी आप एक रो बनाते हैं। ठीक है, और रो के साथ उस कॉलम्स में क्या होता है, उन कॉलम्स में आप काफ़ी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन यहाँ आप छोटे छोटे माइनर से स्पेसिस को भी इसमें हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने बूटस्ट्रैप ग्रिड के बारे में पढ़ लिया, बूटस्ट्रैप जो है वो फ्लेक्सबॉक्स यूटिलिटीज के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स की, कि बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स में अगर आप आ जाते हैं यहाँ, तो बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स में आपको अलर्ट्स, बैच, ब्रेड क्रम्स, बटन्स, कार्ड्स ये बने बने मिल जाते हैं। आपको स्पेशली CSS लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक अगर आप बैच पे आ जाएं, तो बैच पे अगर आप देखते हैं तो ये देखिएगा,
ये बटन के अंदर ये बैच लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये 4 लगा हुआ है, अगर आप नीचे आ जाए तो 9 लगा हुआ है। ये देखिए छोटे छोटे बैच लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि बूटस्ट्रैप में कुछ कलर्स होते हैं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, लाइट एंड डार्क होता है। उसके बाद आ जाती है बात ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये है ब्रेड क्रम्स, जो कि आपको वेबसाइट पे छोटे छोटे पाथ नज़र आ रहे होंगे। मोस्टली वेबसाइट्स पे होते हैं जो कि वर्डप्रेस बेस्ड होती हैं, वरना नहीं होते। तो ये कुछ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप यूज़ करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते आपका मसला, आपकी मर्जी। उसके बाद इसमें बने बनाए आपको स्लाइडर्स मिल जाते हैं, कार्ड्स हम पहले देख चुके हैं, ड्रॉप डाउन्स आपको मिल जाते हैं, फॉर्म्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन्स आपको मिल जाते हैं, ये देखिएगा, अगर आप देखिए तो ये ड्रॉप डाउन्स हैं, ये कुछ ड्रॉप डाउन हैं मिल जाते हैं। अगर आप ड्रॉप डाउन ऊपर को खोलना चाहते हैं, नीचे को खोलना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाती हैं, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्म्स आपको मिल गए, ये फॉर्म्स भी बने बनाए आपको मिल जाते हैं, मतलब कि आपको एक स्पेसिफिक क्लासेस मिल जाती हैं कि आपको एक लुक मिल जाती है जिस डायरेक्शन में आपने चलना होता है। वेबसाइट तो आपने खुद बनानी है, लेकिन बूटस्ट्रैप आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है जिसको यूज़ करते हुए हमने आगे चलना होता है। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है, अब इस कंपोनेंट्स को लाजमी देखिएगा, हमने कंप्लीट कंपोनेंट्स नहीं देखे बिकॉज हमने सारे कोर्स में यही सब देखना है। उसके बाद बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो कार्ड्स हैं। कार्ड्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि कार्ड एक फ्लेक्सिबल जो है ना फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल कंटेंट यूज़ करने, मतलब कंटेंट प्रिंट करने के लिए कंटेनर है। यानी कि एक सीधा सिंपल वर्ड कंटेनर के अंदर ये छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम ग्रिड्स बना लेते हैं। उसके बाद आपको छोटी सी लुक यहाँ कंटेनर जो है ना कार्ड की नज़र भी आ रही होगी, लेकिन हम ऑलरेडी इसके बारे में देख चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद मीडिया ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पर या ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट्स पर कुछ इस टाइप की, जो राइट साइड पे आपको इमेज शो हो रही है, इमेज के साथ कंटेंट लिखा होता है, साथ रीड मोड का बटन लगा होता है, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये हम बाय यूजिंग मीडिया ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडिया ऑब्जेक्ट्स का भी थोड़ा सा हम जायज़ा ले लें अगर यहाँ से, तो आप देखेंगे ये हमारे मीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लिस्ट ग्रुप के नीचे। तो यहाँ क्या होता है, आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पे खासकर वर्डप्रेस वेबसाइट के इस तरह के कमेंट्स शो हो रहे हैं, तो ये मीडिया ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ स्क्रॉल सप्लाई, टूल टिप्स, पॉप ओवर्स, मॉडल्स और स्लाइड शोज भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने स्लाइड शो से मुराद है जो कि स्लाइडर्स होते हैं, और टूल टिप्स और पॉप ओवर्स और मॉडल्स जो पॉपअप वगैरह होते हैं हमारे, वो हम बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप से या कॉपी एंड पेस्ट से बना सकते हैं। उनकी लुक हमने खुद डिसाइड करनी होती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप में हम लुक खुद डिसाइड करते हैं वेबसाइट की। अगर हम बूटस्ट्रैप के वे से ही चलना चाहें देन भी चल सकते हैं, और अगर हम बूटस्ट्रैप के वे से नहीं चलना चाह रहे, कोई अपनी लुक बनाना चाह रहे हैं इसकी, तो हम बाय यूजिंग कस्टम CSS उसकी लुक भी बना सकते हैं, लेकिन हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।